कि ये कंपनी नहीं चलेगी और बड़ा बुरा भला कहा गया, लेकिन बाद में वो भी दुरुस्त साबित हो गई। पहला सवाल जी कॉमेडी रिमांड तो आपका आज होगा जी, उसके लिए तो आप तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। सचमुच का रिमांड हुआ कभी आपका? नहीं, सचमुच आज तक नहीं हुआ। कभी कभी बीवी ले लेती है। सर तज्जिया 100% अपनी मर्जी का करते हैं या कभी कभी फरमाइशी भी कर देते हैं? फरमाइशी बहुत कम, ज्यादातर अपनी मर्जी का। हमें आपसे यही तवक्को है सर। सर प्लीज तशरीफ रखिए, हम आपको ज्यादा देर जहमत नहीं देंगे। सुहेल बड़ाई साहब, जाहिर है कि जो तज्जिया आप करते हैं वो हालात वाकयात से कशीद किया जाता है, लेकिन क्या आपका तज्जिया जो है वो पहले तोड़ का होता है? पहले तोड़ का। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत पसंद आना हो, क्योंकि बेसिकली जब आप बोलते हैं किसी पब्लिक फोरम में, टीवी पे, तो फिर आपका एहतसाब भी होता है, आपकी बातों का बाद में याद रखा जाता है, ये कहा जाता है ये बात ठीक निकली, गलत निकली, आपका तजिया जो है वो कितना, तो आपने इस तरह से अंदाज़ा लगाना होता है कि कल को आपको जवाबदेह भी होना पड़ता है, पकड़ भी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है कोई भी बात करते हुए। सर बेसिकली पहले तोड़ से मुराद मेरी ये थी कि जो 10 बजे के बाद एक हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा बपा होता है एंकर्स और तजिया निगारों के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा था। उसका कोई गलत मतलब नहीं लेगा। सर 2020 में आपने एक बात कही थी, जैसे कि आपने कहा कि आप जो भी कहते हैं उसकी पकड़ हो जाती है और उसको याद रखा जाता है, तो 2020 में आपने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो सर आपके पास मौक्कलात हैं? मौक्कलात नहीं है, तज्जिया किया जाता है जब आप हालात को देखते हैं, इंटरनेशनल हालात, डोमेस्टिक हालात, इकॉनमी, एस्टेब्लिशमेंट की सोच, सबको मिला के आप एक तज्जिया करते हैं। मैंने इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैंने एक कॉलम लिखा था दी पार्टी इज़ ओवर, और उस वक़्त मियां साहब भी हैरान हो गए कि ये आप क्या कह रहे हैं, और मुझे उन्होंने बड़ा उस पर एक तरह की शिकायत की कि ये आपने क्या लिख दिया, मेरी प्राइम मिनिस्टर को तो कोई ख़तरा नहीं। मैं क्या जनाब, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो और वाकई ऐसा हो गया बदकिस्मती से। और फिर इसी तरह जब मैंने ये लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी और बड़ा बुरा भला कहा गया, लेकिन बाद में वो भी दुरुस्त साबित हो गई। जी जी बिल्कुल, ये जुमला तो तारीख का हिस्सा है। ये पार्टी इज ओवर भुट्टो साहब की पार्टी के लिए भी कहा गया था। वैसे मैंने ये जो कॉलम है ये लिखा ही असल में ये जिस अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था, मैं उससे मिला था और वाशिंगटन में, और मैंने ये कॉलम ही लिखा था कि जिस तरह भुट्टो साहब का मामला हुआ था और मैं उस बंदे से मिला, तो वो सारी जो सिचुएशन थी वो मैंने डिस्कस की थी उस डिप्लोमेट की, उसके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो भी, और फिर जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बारे में मैंने वही फिक्रा कहा था। ओके, तो जब आपने ये कहा कि पार्टी इज ओवर, तो आपको किसी ने जवाब में ये नहीं कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? जी, मुझे मियां साहब ने कहा, ताजिकिस्तान हम जा रहे थे, मियां साहब ने मुझे कहा कि भाई अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी मेरी राय है, मेरा तज्जिया है। क्या बात। और वाकई वो उनकी बस हुकूमत फिर जाते देर ही नहीं लगी। ये कंपनी नहीं चलेगी, सर ये जो टाइटल था इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था सब्र और वक्त का इंतजार। आप ट्रोलिंग का जवाब क्या कर सकते हैं, जाहिर है आपके वो भी पढ़ने वाले होते हैं, आपके सुनने वाले होते हैं, तो आप तो जवाब नहीं दे सकते। आप सब्र करते हैं, वक्त साबित करता है कि आप सही थे या वो सही थे। क्या सीख मिली इसमें हमें कि सब्र करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए।